MSc थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी, सब्जेक्ट इवोल्यूशन। हमारा टॉपिक जीनोटाइप, इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन। साइनोप्सिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, जीनोटाइप, इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन, कंक्लूजन, रेफरेंस। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। किसी व्यक्ति के पास मौजूद आल एलील्स उनके जीनोटाइप का फॉर्मेशन करते हैं। किसी व्यक्ति के किसी स्थान पर जीन के विभिन्न रूपों के सेट या टू एलील्स के किसी भी कॉम्बिनेशन को उस स्थान के व्यक्ति का जीनोटाइप कहा जाता है। जीनोटाइप होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस हो सकते हैं, मीन्स समयुग्मक और समयुग्मक या विषम युग्मक हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म आर सम एलील्स कैपिटल RR या स्मॉल RR ऑफ होमोजाइगस, मीन्स ऑर्गेनिज्म के कुछ एलील्स कैपिटल RR भी हो सकते हैं या स्मॉल RR भी हो सकते हैं और उसे हम समयुग्मक कहते हैं। ठीक। एंड ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट एलील्स कैपिटल R और स्मॉल r आर हेटेरोजाइगस, मीन्स ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट एलील्स स्मॉल r कैपिटल R और स्मॉल r को हम विषम युग्मक कहते हैं। ठीक। उसके बाद देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वह होता है जो किसी चीज़ के चारों ओर होता है एंड यह लिविंग या नॉन लिविंग हो सकते हैं। इसमें फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेस इंक्लूड्स होते हैं। ये लगातार मीन्स कंटिन्यू लिविंग लोगों से बातचीत करते हैं। ठीक। टू टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है माइक्रो इन्वायरमेंट, सेकेंड है मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक। जेनेटिक मॉडल फॉर क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, मीन्स हम P = G + E + EG, तो हम फिनोटाइप को हम P से डिनोट करते हैं और जीनोटाइप को हम G से डिनोट करते हैं और इन्वायरमेंट को हम G से E से डिनोट कर सकते हैं। ठीक। यह है क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। उसके बाद हम देखते हैं GE इंटरेक्शन, मीन्स जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन होता क्या है। ठीक। GE जीनोटाइप इन्वायरमेंट को हम GE से डिनोट करते हैं। GE इंटरेक्शन या इन्वायरमेंट के बीच एक डिफरेंट रिलेशनशिप है जिसमें टू जीनोटाइप के बीच परफॉर्मेंस में अंतर इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट में चेंज होते रहता है। मदर एंड जेन्स ने GE मीन्स जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन को डिस्क्रिप्शन दिया और टू जीनोटाइप G1 या G2 या टू इन्वायरमेंट G1 E1 या E2 होता है, ऐसा इन्होंने बताया। कौन बताया? मदर एंड जेन्स। ठीक। सेकंड देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में है जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन या इन्वायरमेंट के बीच एक डिपेंडेंस रिलेशनशिप है जिसमें टू जीनोटाइप के बीच परफॉर्मेंस में अंतर एंड इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट चेंज होता है। ये इसका डेफिनेशन। ठीक। उसके बाद देखते हैं हिस्ट्री। मदर एंड जेन्स ने 1958 में GE इंटरेक्शन को डिस्क्राइब किया और उन्होंने टू जीनोटाइप G1 G2 या टू इन्वायरमेंट E1 E2 को बताया। ठीक। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर है टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। टू टाइप ऑफ इन्वायरमेंट आर माइक्रो इन्वायरमेंट और सेकेंड है मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक। फर्स्ट है माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट को माइक्रो हैबिटेट के रूप में जाना जाता है। ये वेरी स्मॉल स्पेसिफिक एरिया जो आपतित लाइट की मात्रा, ह्यूमिडिटी ऑफ डिग्री एंड टेम्परेचर की रेंज जैसे फैक्टर अपने इमीडिएट सराउंडिंग से डिफरेंट होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट से
या पॉपुलेशन में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, यह है माइक्रो इन्वायरमेंट। सेकंड देखते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट, लार्ज एंड इजी से पहचाने जाने योग्य इफेक्ट वाले वेरिएबल से जुड़े इन्वायरमेंट को मैक्रो इन्वायरमेंट कहा जाता है। इसमें डिफरेंट ओवर पीरियड, सीजन, लोकेशन ईटीसी इंक्लूड्स होते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं 5 पॉइंट है जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। जब टू डिफरेंट जीनोटाइप इन्वायरमेंट वेरिएशन पर डिफरेंट तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। दो डिफरेंट जीनोटाइप, मीन्स टू डिफरेंट जीनोटाइप इन्वायरमेंट में होते हैं और इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ से एक प्रतिक्रिया कर रहा है और यहाँ से प्रतिक्रिया कर रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ देखते हैं जीई इंटरेक्शन। जीनोटाइप या इन्वायरमेंट के बीच एक आश्रित रिलेशनशिप है जिसमें टू जीनोटाइप के बीच परफॉर्मेंस में अंतर इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट बदलता रहता है। जीई इंटरेक्शन इन स्टडी। जीई इंटरेक्शन में स्टडी को क्यों करना चाहिए? ठीक, क्यों करना चाहिए हम नीचे देखते हैं। जीनोटाइप ऑफ इन्वायरमेंट चेंज के बीच रिलेशनशिप की इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक, सेकंड देखते हैं ऐसे जीनोटाइप की आइडेंटिफाई करना जो विभिन्न प्रकार के इन्वायरमेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमें इसलिए करना चाहिए। ठीक, थर्ड पॉइंट देखते हैं ऐसे जीनोटाइप की आइडेंटिफाई करना जो विशेष वातावरण में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। देखिए इन तीनों पॉइंट्स के लिए हम जीई इंटरेक्शन इन स्टडी करते हैं। उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। ये 3 टाइप के होते हैं। एक में इंटरेक्शन नहीं होता है, एक में इंटरेक्शन होता है लेकिन क्रॉसिंग नहीं होता है, और एक में क्रॉसिंग होता है प्लस इंटरेक्शन भी होता है। ठीक, तो देखिए नो इंटरेक्शन, इसमें देखिए यह है इन्वायरमेंट, यहाँ हम लिखे हैं रिस्पॉन्स। इसमें देखिए किसी प्रकार की इंटरेक्शन नहीं हो रही है, इसलिए हम इसमें लिख देते हैं नो इंटरेक्शन। सेकेंड है नो रैंक चेंजेस बट इंटरेक्शन नो क्रॉसिंग। इसमें इंटरेक्शन हुआ है बट क्रॉसिंग नहीं हुआ है। ठीक, देखिए थर्ड देखिए इसमें रैंक चेंज, इसका रैंक चेंज हुआ है, एंड इंटरेक्शन इन दोनों में देखिए ए और बी दोनों में इंटरेक्शन हुआ है और दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए हैं। ठीक, उसके बाद 6 पॉइंट है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से यह पता चलता है कि व्यक्ति के प्रेजेंट एलील से जीनोटाइप्स का फॉर्मेशन होता है और ये जीन का सेट होता है एंड उसके कॉम्बिनेशन को उस स्थान को जीनोटाइप कहा जाता है। ये हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस एंड इन्वायरमेंट में किसी चीज़ के चारों ओर लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, और ये फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेस इसमें आते हैं, और ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, ये है इसका कंक्लूजन। और उसके बाद 7 पॉइंट देखते हैं रेफरेंस में है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बाय फतुयमा। उसके बाद सेकंड है इवोल्यूशन जेनेटिक्स बाय मेरल। उसके बाद थर्ड नंबर है इवोल्यूशन बायोलॉजी बाय स्मिथ। ठीक, ये है इसका रेफरेंस।